अभी तक हम जो भी कनकेव मिरर में देखे थे वो सब रियल ऑब्जेक्ट के लिए देखे थे, याद है? यही ना, उसके सामने जब वस्तु को रखते थे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट निकलता था, एक पैरेलल और एक या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर फोकस से, यही ना। तो सब ये जो भी कंडीशन देखे थे इसके पहले वो सब क्या था? रियल ऑब्जेक्ट था। प्रतिबिंब तो जैसा बनना होता था वैसा बन रहा था, कभी रियल भी बन रहा था और कभी वर्चुअल भी बन रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, मतलब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करता हो, व्हेन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट on a concave mirror, then its इमेज, कैसा इमेज बनेगा वो देख लेते हैं। नहीं बात समझे? पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि कैसा इमेज बन रहा है। तो एक कॉन्केव मिरर ले लीजिए और इस पर इंसिडेंट रे कैसा होना चाहिए? कन्वर्जिंग। तो एक रे को तो इसी को मान लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस से, और दूसरा इस तरह से हम माने। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? दूसरा रे को हम इस डायरेक्शन में मान लिए, तब ना कन्वर्जिंग में। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर, नहीं हो गया कोई दिक्कत? ये इसका फोकल लेंथ हम लोग ले लेंगे -f, इधर ना फोकस होगा जी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? u, क्या होगा? u प्लस में। तो इमेज के बारे में देखते हैं। फोकल लेंथ हो गया, देखिए फोकल लेंथ कितना हो गया, देखो इधर फोकल लेंथ हो गया -f, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? क्या चीज? +u। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो आ जाएगा, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू क्या चीज? 1/f। तो v का वैल्यू कितना हो गया? निकालना है, ये आ गया, मान लीजिए f के बराबर। ये u किसके बराबर मान लीजिए? 2f के बराबर मान लीजिए फिलहाल, कोई दिक्कत? 2f मान लिए तो यहाँ पर प्लस में 2f हो जाएगा। ये u का वैल्यू जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम कितना मान लिए? फोकस दूरी से दुगना मान लिए। तो ये आ जाएगा 1/f माइनस में, और ये भी उधर जाएगा तो -2f होगा जी। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2f -1 -2, यही ना होगा जी। यहाँ देखो ना, ये -2 होगा और ये कैसा हो जाएगा? -1। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2f/3, यही ना आ जाएगा। मतलब माइनस में आया तो इधर इमेज बनेगा या इधर बनेगा? इधर बनेगा, यहाँ पर बन गया, या ऐसा इमेज बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये कैसा इमेज है? कैसा है? रियल इमेज है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ना आ रहा है जी, इसी पर ये लौट जाएगा और ये यहाँ पर आया। तो रिफ्रैक्टेड रे का यदि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है तो कैसा? रियल इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट था वर्चुअल तो इमेज कैसा बन गया? रियल। कहीं पर भी वस्तु को रखिएगा तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा किसके बीच बनेगा? देखो f से छोटा है, किसके बीच बनेगा? फोकस और पोल के बीच बनेगा। तो यही बात लिख लीजिए, इट्स कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन क्या चीज? फोकस एंड पोल। नेचर वगैरह भी कहेगा तो हम लोग मैग्निफिकेशन देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मैग्निफिकेशन देख लेंगे। मैग्निफिकेशन यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा? v का वैल्यू ये आ गया, इसमें 2f से डिवाइड करेंगे
तो 1 से छोटा आ जाएगा, देख लो। तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब छोटा इमेज बनेगा। साइज कैसा हो जाएगा इमेज का, छोटा हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। जब किसी अवतल दर्पण पर अभिसारी किरणपुंज आपतित होता हो तो अभिसारी होता हो अर्थात काल्पनिक वस्तु दर्पण के पीछे हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस और उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने पोल और फोकस के बीच बनता है। पोल और फोकस के बीच बनता है। देखिए, ये सब का कंक्लूजन ये ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। बात समझे? ये u इज इक्वल टू माइनस नहीं, v इज इक्वल टू माइनस एफ हो गया, और ये लाइन हो गया u इज इक्वल टू माइनस एफ। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, एफ माइनस में दोनों। नहीं बात समझे? ग्राफ देख रहे हैं u और v के बीच, किसके बीच, किसके लिए देख रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स के लिए अलग ग्राफ होगा, कि मतलब सीधा जो आप अभी तक पढ़े उसका कंक्लूजन एक पेज में सब कुछ। बात समझे? इस ग्राफ को याद रख सकते हैं आप, ऐसा ग्राफ होता है। बात समझे? ये इस तरह का ग्राफ होगा, और फिर यहाँ से इस तरह से ग्राफ होगा, ये टच करेगा, और इधर भी इस तरह से ये इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा। बारी बारी से समझ लेते हैं, 3 पार्ट में ग्राफ को समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझिए, इधर u पॉजिटिव होगा, यहाँ से इधर क्या होगा, u पॉजिटिव, यहाँ से इधर क्या होगा, माइनस u होगा, और इधर क्या होगा, माइनस v होगा। कोई दिक्कत? माइनस में u यहाँ से इधर है, ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस जैसा है ना जी, v एक्सिस, तो इसके इधर u सब कैसा है, निगेटिव। और u निगेटिव कब लेते थे, जब वस्तु कैसा रहता था, वास्तविक वस्तु रहता था, तब ना u निगेटिव। जब काल्पनिक वस्तु आया तो u का वैल्यू कैसा ले लिए थे, पॉजिटिव ले लिए थे। बात समझे? u का वैल्यू कैसा लिए, पॉजिटिव। u का वैल्यू निगेटिव कब लिया जाता है, तो जब वस्तु वास्तविक हो, और पॉजिटिव कब u का वैल्यू लेंगे, जब हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तब। मतलब यहाँ से इधर इस पॉइंट से, या कहिए इस लाइन से, v एक्सिस लाइन से लेफ्ट साइड में किसके लिए ग्राफ है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए। जैसा भी होगा ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। ये वाला भी ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये रियल ऑब्जेक्ट। इतना तो बात पहले स्पष्ट हुआ कि जैसे ही u का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है कि वस्तु कैसा है, वास्तविक वस्तु है। और वास्तविक वस्तु है तो u का वैल्यू निगेटिव होगा, u का वैल्यू निगेटिव मतलब इधर वाला वैल्यू होगा। मतलब ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ जो है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और इधर वाला चूंकि पॉजिटिव है तो इसको हम लोग कह सकते हैं किसके लिए है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। कहाँ से कहाँ तक, ये ऑरिजिन से, नहीं बात समझे? कोई दिक्कत? दाएं साइड में कैसा हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? अब भी के बारे में जरा सोचते हैं।
जब u का वैल्यू 0 से f तक लिए थे, u का वैल्यू कहाँ तक लिए थे? 0 से f तक। कहिए तो ये माइनस में एक्चुअल में 0 और पोल और फोकस के बीच रखे थे, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। कहाँ बना था? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे का मतलब इधर बना, और इधर वाला वैल्यू कैसा ले रहे थे? पॉजिटिव। मतलब v का वैल्यू पॉजिटिव, तो v का वैल्यू पॉजिटिव कब है? यहाँ से ऊपर पॉजिटिव है, बाकी सब में तो कैसा है? निगेटिव है। मतलब ये वाला कैसा है? वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। नहीं बात समझे? फिर से बताएं, फिर से बताएं। u वाला में कोई दिक्कत? u वाला में कोई दिक्कत है कि कैसे हम बोले कि ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए है और ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इमेज पर आइए। तो पोल और फोकस के बीच रखते थे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था? काल्पनिक बनता था, दर्पण के पीछे बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था। दर्पण के पीछे का मतलब इस साइड में, और इस साइड में मतलब क्या चीज? v का वैल्यू पॉजिटिव। v का वैल्यू कैसा? पॉजिटिव। यहाँ पर v का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब इस लाइन से ऊपर, तो इस लाइन से ऊपर तो यही ग्राफ ना है। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो कैसा इमेज बनता था? वर्चुअल। तो वही ना लिखे, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, मतलब वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। बात समझे? ये हो गया। और ये वाला फिर से u निगेटिव है, मतलब फोकस से बाहर। देखो ये फोकस लाइन था, फोकस से जैसे ही बाहर है, फोकस पर रखते थे वस्तु को तो इन्फिनिटी पर बनता था। नहीं, देखो ये इन्फिनिटी पर जाकर टच करता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा होगा जी, इन्फिनिटी पर जाकर टच करता हुआ प्रतीत होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब इसका कौन सा रियल इमेज बन रहा था? रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। फोकस के बाहर रखो, 2f पर रखते थे, 2f पर बनता था। तो कैसा? दोनों निगेटिव आता था। याद करो ना जी, जब यहाँ पर रखते थे ये 2f था तो 2f पर बना, u का वैल्यू निगेटिव तो v का भी वैल्यू कैसा? निगेटिव। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों u और v निगेटिव है। इसका मतलब ये किसका है? किसके लिए ग्राफ है? तो रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। बात समझे? इतना हो गया। और इसका तो कैसा इमेज बना था? अभी देखे ही, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझे? ये 3 ग्राफ पहले समझ में आया है? एक ग्राफ, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कितना है? 3 ग्राफ। अब कैसे इसको देखिए, इससे बहुत आसानी से समझ में आता है। कैसे? इधर से चलिए, माइनस इन्फिनिटी से चले, माइनस इन्फिनिटी पर चलेंगे तो कैसा होगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे प्रतिबिंब दूर बढ़ते जाएगा। कहाँ तक? फोकस तक। पहले भी बताए हैं कि जैसे ही इन्फिनिटी से दर्पण के निकट आएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से धीरे धीरे दूर होते जाएगा। फोकस पर जाएंगे तो इन्फिनिटी पर चल जाएगा। फोकस से अंदर आएंगे तो फिर से फोकस के जस्ट अंदर आएंगे तो इन्फिनिटी पर रहेगा, लेकिन इमेज कैसा बनने लगेगा? वर्चुअल। यहाँ पर दोनों तरह का इमेज बन रहा है। देखो फोकस पर इधर माइनस में भी बन रहा है, इधर प्लस में भी बन रहा है। हो सकता है वर्चुअल भी हो और रियल भी हो, इसलिए इन्फिनिटी पर देखो था टूटा हुआ ग्राफ है। ये फोकस पर जब वस्तु को रख रहे थे तो इन्फिनिटी पर जा रहा था, तो इन्फिनिटी किसको कहते हैं? बात समझ में आया? और नज़दीक आए तो फिर चल गया दर्पण के पीछे, क्या चीज? प्रतिबिंब, क्योंकि v का वैल्यू कैसा आ गया? पॉजिटिव। जैसे जैसे दर्पण के निकट जाते जाएंगे और फिर प्रतिबिंब पीछे से धीरे धीरे कहाँ तक आते जाएगा? दर्पण की ओर। नहीं बात समझे? जब फोकस के अंदर आ जाएंगे, ये फोकस हो गया, फोकस के अंदर इस वस्तु को इधर लाएंगे तो पहले फोकस पर था तो इन्फिनिटी पर, जैसे जैसे नज़दीक आने लगा फोकस से पोल की ओर तो ये प्रतिबिंब भी इन्फिनिटी से कहाँ पर आ जाएगा? दर्पण की ओर आ जाएगा, लगभग पोल के निकट। जब पोल पर रखेंगे तो पोल पर बन जाएगा। देखो हो गया, कोई दिक्कत? अब रियल के लिए देख लीजिए, रियल के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले? आप कहीं पर भी वस्तु को रखिए, जैसे जैसे निकट लाएंगे, मतलब कहिए तो इन्फिनिटी से निकट लाएंगे
तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, निकट आते जाएगा। प्रतिबिंब भी कैसा होगा, निकट आते। बस हो गया, इसको बना लीजिए। पहला पॉइंट में लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर, देन इट्स, ऐसा इमेज बनता है, इट्स वर्चुअल इमेज is formed behind the mirror which is a smaller than object and erect। जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। हिंदी लिख लीजिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ना, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो दर्पण के पीछे बनता है, जो वस्तु से छोटा और सीधा होता है। कन्वेक्स मिरर हो गया, और ये हो गया क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। इसके सामने एक वस्तु को रख दिए, ठीक है, एक पहले गुजार दिए कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, इधर से गुजर जाएगा, किधर गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, ऐसे गुजरा, इसको पीछे की ओर बढ़ाए, जहाँ पर कट किया वही क्या है, फोकस। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहाँ पर दोनों में कटा, ये आया ऐसे और इसी पर लौट गया, ये वाला क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ए डैश बी डैश, और ये क्या हो गया, ए बी हो गया। कोई दिक्कत, ऐसा हो गया रे डायग्राम, बना लीजिए। इसमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंडीशन है, बात समझे क्या बोले, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए दो कंडीशन हो जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक बार फोकस और किसके बीच होगा, पोल के बीच, और एक फोकस से बाहर, बात समझे। तो वो वाला बना लेते हैं। दूसरा कंडीशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दूसरा में व्हेन कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट incidenting on when converging beam of light incident on a convex mirror between किसके
पोल एंड फोकस। नहीं बात समझा? किसके किसके बीच इंसिडेंट करा रहे हैं? वो जो काटेगा वो कहाँ पर कट करेगा? पोल और फोकस के बीच। देन इट्स कैसा इमेज बनेगा जो देखते हैं। इधर देखो, u का वैल्यू कैसा ले लेंगे? प्लस में f/2, और इसका फोकल लेंथ भी कैसा होता है? इसका फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? क्योंकि फोकस इधर ना है, तो यहाँ से मेजर करेंगे तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? तो ये आ गया पॉजिटिव में। अब मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नहीं तो ये वाला f आ गया और माइनस 2/f, तो ये आ गया कैसा? f 1 - 2 माइनस f। नहीं आ गया? ये v बराबर क्या आ गया? माइनस f। माइनस f आ गया मतलब कहाँ बनेगा? सामने बनेगा, और सामने जब बनेगा तो कैसा हो जाएगा? रियल। और नहीं तो और देखना है तो क्या देखिएगा? हाँ, मैग्नीफिकेशन देख लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन बराबर क्या आ जाएगा? माइनस v/u। तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस f और f/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। नहीं कट जाएगा। कितना आ गया मैग्नीफिकेशन? +2। प्लस साइन क्या बताएगा? इरेक्ट। हाँ, प्लस आया इसका मतलब सीधा, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। नहीं, यहाँ पर उल्टा होगा बाबू, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा ना, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही कैसा है? वर्चुअल है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? ये पहले +2 मतलब वस्तु से बड़ा होगा, और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसे जाने? तो यहाँ पर देखो कैसा आ रहा है? माइनस में। यदि प्लस आता तो दर्पण के पीछे बनता, और दर्पण के पीछे बनता तो कैसा हो जाता? काल्पनिक हो जाता। ये कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। देन इट्स रियल इमेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, नहीं, हाँ क्या चीज लिख रहे? फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच इज, अच्छा रियल इमेज तो लिख ही दी है बस, और क्या लिखिए? कोई दिक्कत? इनलार्ज भी लिख सकते हैं, बड़ा भी बनता है। देखिए फिगर कैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर बनाएंगे। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे आया। देखो ना बताते हैं। अब फोकस इससे भी बड़ा लेना पड़ेगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे इंसिडेंट करा, बात समझे? जहां पर ये कट किया यही क्या है? फोकस। क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये है पोल। अब यहाँ पर कहीं इसका फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसको मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये कोण आपतन कोण कहलाएगा। रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ पर काटेगा? ऐसे कटेगा, या और कहिए दूर कटेगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो गया? रियल इमेज। नहीं हो गया? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ फोकस हो गया, और जहाँ पर ये कटा ये वाला क्या है? देखो आपतन कोण ये आई, और ये परावर्तन कोण आर। नहीं हो गया? ऐसा रे डायग्राम बनाइए। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत? बोला ना इधर बनेगा, तो इधर बना है। ये दूरी लगभग फोकस के बराबर है। कोई और दूरी लेंगे तो और भी हो सकता है। चलिए बना लीजिए। कॉज भी लिख लीजिएगा। लिखिए, जब अभिसारी किरणपुंज उत्तल दर्पण पर आपतित होता हो और
उत्तल दर्पण पर आपतित होता हो और वह ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिच्छेद करता हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तीसरा में लिखिए, when the intersection point of converging beam of light is away from कहाँ focus, then it's, हाँ देखिए इधर फिर से इसका कागज भी देख लो पहले आराम से। U का वैल्यू फोकस से बाहर रखते हैं, तो फोकस से बाहर कितना रख सकते हैं 3f/2 प्लस में, और फोकल लेंथ तो इसका होता ही कैसा है प्लस में, नहीं होता है। फोकल लेंथ कैसा होता है प्लस में। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/f माइनस 2/3f, नहीं होगा जी। तो 1/v इज इक्वल टू 3f एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा कैसा 3 - 2। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3f। कहाँ आ जाएगा बोलो। ये भी कैसा हो गया प्लस में, उधर बन गया, दर्पण के पीछे बन गया नहीं, और दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। मैग्निफिकेशन भी देख लेते हैं, -v/u -3f/2 प्लस 3f/2 कैसा आ गया -2, मतलब वस्तु से तो बड़ा बनेगा। यहाँ पर देखो प्लस में आया था तो रियल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो रियल इमेज हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में आया, मतलब ये क्या बता रहा है वर्चुअल ही होगा, नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल प्रतिबिंब हो गया। नई बात समझ में आ रहा है कुछ नहीं, अरे बात समझ में आ रहा है या नहीं। ये इंटरसेक्ट कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ना है, इधर आएगा तब। ये पीछे बन रहा है मतलब कैसा बनेगा, इधर बन रहा है, इधर कैसा बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब ये माइनस साइन बता रहा है, यहाँ से देखेंगे तो वो प्लस बता रहा था, सीधा उल्टा नेचर को बताता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से बात, पहले समझ लीजिए। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या क्या देखे, यम का वैल्यू आता था प्लस में, तो क्या समझते थे क्या है प्लस है, इसका मतलब सीधा है, और सीधा है मतलब क्या चीज़ है ये वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और जब माइनस आता था तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते थे कि उल्टा है, और उल्टा है तो रियल इमेज होगा नहीं। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, देख लीजिए आराम से। यम का वैल्यू पॉजिटिव आया, देखिए पॉजिटिव आया तो कैसा रियल इमेज हो गया, बस रियल इमेज। देखो उलट नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसी प्रतिबिंब वस्तु ही कैसा है उल्टा है, बात समझे, इसलिए ऐसा आया। और यम का वैल्यू निगेटिव आया तब हम लोग कहे क्या चीज़
वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। ये मैग्निफिकेशन से हम लोग देख रहे हैं, बात समझे? कैसा देख रहे हैं? मैग्निफिकेशन से। चाहते हैं तो कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं आप इसको, बात समझे? ये नीचे वाला याद रहे या ना रहे, ऊपर वाला होना चाहिए, बात समझे? ऊपर वाला होना जरूरी है, हाँ, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। आज पूरा रिफ्लेक्शन खत्म ही कर देते हैं, डेली 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 डेली। हो गया? इधर वाला बात नहीं लिखना, इसको हम मिटाएंगे तुरंत। ये वाला बात कॉपी के ऊपर लिख लिए, कोई दिक्कत? लिख लिए? हाँ, तो अब इसमें क्या लिखेंगे? कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? ये कोई कंफर्म नहीं बात है, ये स्थिति पर डिपेंड करेगा। जैसे कैसे वहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट में ला रहे थे, रियल ऑब्जेक्ट में कनकेव मिरर में जब वक्रता केंद्र से दूर रख रहे थे तो छोटा प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र के निकट रख रहे थे तो बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ पर भी वही बात होगा, जब वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे तो क्या बनेगा? छोटा, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? तो उसके लिए कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है? वो स्थिति पर। बाकी हम अभी ग्राफ उत्तल हो गया, देखो इसमें इस तरह से लाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड, इसमें कम इंक्लाइंड, तब ना फोकस से बाहर होगा। नहीं, बात समझे? ये जहाँ पर कट करेगा वो क्या है? फोकस से बाहर है। मतलब फोकस जब भी मानना होगा तो कहाँ मानेंगे? इधर मानेंगे। ये क्या हो गया? फोकस हो गया। और ये कैसा हो गया? और ये हो गया क्या चीज़? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इधर मानते फोकस को, ये फोकस मान लेते हैं और ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं। नहीं समझे? ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा, इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल होगा जी, इधर चल जाएगा नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया? फोकस। अब ये क्या करेगा? ऐसे आया तो ये जाएगा किधर? इधर जाएगा, तब ना होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये काटेगा किधर? इधर। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ कटा। ये कैसा हो गया? वर्चुअल इमेज। नहीं, देखो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गया, एक रे ये मान लो तो ये तो इसी पर लौट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको और इसको देखो तो डाइवर्जिंग, और ये दोनों कैसा है? कन्वर्जिंग। आपतित किरण कैसा है? कन्वर्जिंग है। इधर से आने वाला देख लो, ये आने वाला कैसा है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, और जाने वाला इसको और इसको देखो डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होगा तो कैसा? रिफ्लेक्टेड रे का वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाए, यहाँ पर बना लीजिए। ये जो एक्सप्लेनेशन है और ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, कैसे? तुम बताओ। वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस बनना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट है, मतलब 2f से ज़्यादा u का वैल्यू होना चाहिए, ये 2f से ज़्यादा नहीं है, ये 2f से ज़्यादा है 1.5f। तो ये दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन काम चलेगा दोनों, चूंकि वर्चुअल का कंडीशन है। इसके बीच लाते ना तो बहुत छोटा और घिच पिच हो जाता है,
यहीं पर भले 3f लेते तो ज़्यादा अच्छा था। बात वही आएगा, केवल ये वाला छोटा हो जाएगा, ये 1 से छोटा आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं होगा। हाँ 3 की जगह 5 रख देंगे तब पर भी हो जाएगा। चलिए u और v का ग्राफ फिर से देखते हैं। ये u और ये v, इसमें नेचर कहाँ से चेंज किया? सामने वाला में तो एक ही तरह का हुआ, जब u का वैल्यू निगेटिव ले रहे थे तब तो एक ही तरह का कंडीशन आया नहीं, और जब u का वैल्यू पॉजिटिव लिए तो 2 कंडीशन में बन रहा है, बताया ना अभी। एक कहाँ से? फोकस से अंदर के लिए अलग और फोकस से बाहर के लिए अलग। तो हम लोग f प्लस वाला में अब लेंगे, ये u का वैल्यू कैसा? प्लस पर नेचर चेंज कर रहा था नहीं, और यहीं से इसका भी नेचर चेंज कर रहा है प्लस में, तो इसलिए एक और लिए v इजिक्वल टू भी f। ये डॉटेड से लाइन क्या ले रहे हैं? v इजिक्वल टू f और u इजिक्वल टू भी f। कैसे ले रहे हैं ये बात समझ में आ रहा है? नेचर कहाँ से चेंज किया? प्रतिबिंब का, वस्तु को कहाँ पर से थोड़ा सा इधर से उधर किए तो नेचर परिवर्तित हो गया। सामने में तो सब जगह रख रहे थे तो हमेशा फोकस और पोल के बीच बन रहा था, तो नेचर में तो परिवर्तन हो नहीं रहा था। तो सामने वाला मतलब u का वैल्यू निगेटिव के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, एक समान ही बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनेगा, और कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच ही बनेगा, तो उसमें तो हमको कोई कंडीशन लेना नहीं है। लेकिन जब u का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे थे तो फोकस से अंदर के लिए अलग बात और फोकस से बाहर के लिए अलग बात, इसलिए हम u का वैल्यू कैसा वाला ले लिए? एक लाइन ले लिए पॉजिटिव वाला, बात समझे। और यहीं पर से इमेज का भी नेचर चेंज कर रहा था, इसलिए v का भी एक ऐसा लाइन ले लिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए प्लस इधर था u का वैल्यू और इधर कैसा? माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इधर माइनस। अब माइनस में तो एक ही कंडीशन है, क्या? जब वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मतलब v का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। v का वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, और u का वैल्यू निगेटिव। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा, ऑरिजिन पर जाकर मिलेगा। ओह, और कर्व होगा ऐसा, बात समझे? ये कैसा हो गया? इसका ऑब्जेक्ट कैसा है? क्योंकि u का वैल्यू निगेटिव है, तो u का वैल्यू निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। और इसका इमेज कैसा था? वर्चुअल इमेज। नहीं हो गया? अब यहाँ से ग्राफ इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसका ग्राफ फिर से ऐसा हो जाएगा। अब बारी बारी से इसको भी लिख लीजिए। तो ये किसके किसके? u और v के बीच बन रहा था। अभी लिखिए, u और पोल और फोकस के बीच बन रहा था। पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना? तो देख लीजिए, अभी हम लिखे ना पोल और फोकस के बीच, इसके पहले वाला कंडीशन तो दर्पण के सामने बनता था। सामने मतलब कैसा? u का वैल्यू निगेटिव, ये v का वैल्यू कैसा? निगेटिव, तो निगेटिव आया नीचे। v का वैल्यू निगेटिव नीचे है ना जी, तो ये आ गया। और ये किसके लिए हो गया? तो आप लिख लीजिए किसके लिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। किसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट था? रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें इमेज कैसा बन रहा था? रियल। और ये वाला भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। किसका? कब? किसका? वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 3 ग्राफ हो गया इसका। अब देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से पूछेगा यही सब ने क्वेश्चन, कि जब इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लाते हैं किसी वस्तु को तो प्रतिबिंब किस डायरेक्शन में मूव करेगा? उत्तल दर्पण के सामने, यही ना। माइनस इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी पर रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। देख लो, प्लस में
देखो ना जी, यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ऐसे ग्राफ कहीं पर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो ये कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, फोकस पर। जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे धीरे धीरे वो भी कहाँ बढ़ेगा, पोल की ओर बढ़ेगा। जब पोल पर जाएंगे तो वो भी पोल पर चलाएगा। यही ना हो रहा है, ये पोल है, ऑरिजिन है 0 0। ठीक है, अब फिर दर्पण के पीछे जाते हैं तो फिर से उसका प्रतिबिंब सामने आ जाता है। हम गए पीछे वस्तु को लेकर तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया, सामने। जैसे जैसे फोकस की ओर बढ़ते गए धीरे धीरे प्रतिबिंब फिर कहाँ चल गया, इन्फिनिटी पर चल गया। ये देख लो, ये फोकस पर गए, पीछे वाला फोकस पर। यहाँ से मतलब समझो ऐसे, यहाँ से इधर ला रहे थे कौन सा, ऑब्जेक्ट को, तो प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ मूव किया, फोकस से चलना शुरू किया और इस डायरेक्शन में मूव किया। कहाँ तक, जब ये यहाँ पर आ गया तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर आ गया। अब इसका उल्टा, हम वस्तु को इधर ले गए, पोल से दूर ले गए, तब प्रतिबिंब यहाँ से इधर जाने लगा, नहीं इधर जाने लगा। बात समझे, इन्फिनिटी तक चल गया, इतना ही दूर में, 0 से फोकस तक गए और जब तक इधर प्रतिबिंब कहाँ तक चल गया, इन्फिनिटी तक। हम 0 से फोकस जा रहे थे प्लस में, तो प्रतिबिंब कहाँ चल गया, 0 से इन्फिनिटी पर चल गया। और जब फोकस से जैसे ही बाहर किए तो अब इमेज फिर से आ गया कहाँ पर, फोकस से बाहर गए तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर हो गया, जिसका ये है। देखो, फिर फोकस से जैसे ही और दूर हुए तो फिर से इन्फिनिटी पर चल गया, और जैसे जैसे और दूर होते गए धीरे धीरे प्रतिबिंब कैसा हुआ, फोकस पर आ गया। बात समझे, धीरे धीरे कहाँ पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको क्या कहेंगे, ml से रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ml से। लिखेंगे द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट is called longitudinal magnification। बात समझे, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये कब डिफाइंड है, व्हेन इट इज, ऐसे लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड व्हेन, क्या लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज along प्रिंसिपल एक्सिस। along उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जब उसके पैरेलल रख देंगे ऑब्जेक्ट को तब डिफाइंड है। नहीं बात समझे, लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, यहाँ पर एक फिगर देख लीजिए, देखो इधर, ऐसा मान लिया जाए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। नहीं तो इसको लिख सकते हैं यू ए और इसको लिख सकते हैं यू बी। मान लिया जाए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। नहीं, ये किसका हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया,
ये इसका बन गया प्रतिबिंब, जो निकट है उसका तो दूर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आ जाएगा VA और ये वाला हो गया VB, ये पोल हो गया। तो इसका साइज सीधा देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर यदि ml बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA का मॉड, साइज ना है, साइज निगेटिव में होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, UB माइनस UA का मॉड, या निकाल के मॉड लगा लो। जब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रखना है, तो ऐसा तो भी कर सकते हैं हम लोग, VB माइनस VA बटा UB माइनस UA। नहीं हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए ना, यहाँ पर ऐसे वस्तु को रखे, ऐसे, तो जो निकट है उसका दूर में ना पॉइंट इमेज बनेगा, अभी ना बताए, जैसे जिससे नज़दीक आएगा उसका दूर में प्रतिबिंब बनेगा। नहीं बात समझे? या मान लीजिए कैसा भी प्रतिबिंब बना, हम अभी इमेजिन कर रहे हैं मात्र। मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी UA कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का UB कहलाएगा। तो लेंथ इसका ये वाला हो जाएगा, साइज, इसमें से इसको घटा दिए तो साइज आ गया। तो साइज है, साइज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसा हो गया। बात समझे? थोड़ा सा और देखिए, 1 मिनट। अब थोड़ा सा हम लोग इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं डेल्टा भी नहीं, या DV बाई DU, वो भी तो DV मतलब छोटा सा साइज, छोटा सा इमेज साइज, छोटा सा ऑब्जेक्ट साइज। तो हम लोग चलते हैं कहाँ से, मिरर फार्मूला से। फ्रॉम कहाँ से, मिरर फार्मूला। क्या पढ़े थे, यही ना पढ़े थे? फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है किसी गिवन मिरर के लिए, नहीं, और U और V तो बदलेगा। बात समझे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बोलिए किसके, U के, विथ रिस्पेक्ट टू U। बात समझे? समझ लीजिए इधर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब V के पावर -1 DU प्लस U के पावर -1 DU, और ये तो कांस्टेंट है, F के पावर -1 DU, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होता है, ये V के पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 बटा V² होगा, और DV बाई DU भी लिखेंगे, और इसका हो जाएगा -1 बटा U², और U का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, बस ये होगा। अब क्या आ जाएगा, इसको उधर ले चल जाइए, DV बाई DU इंटू 1 बटा V² निगेटिव में, ये आ जाएगा इधर, तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव में। नहीं, इसको उधर ले चल जाइए, DV बाई DU इज इक्वल टू -V² बाई U²। नहीं, इसी को कहेंगे स्मॉल साइज ऑफ इमेज, और ये स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको नहीं कह सकते हैं ML इज इक्वल टू -V² बाई U²। नहीं बात समझे? क्या इसको भी पॉजिटिव कर देंगे ना? ये साइज था, ये डिस्टेंस के फॉर्म में आया। V क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज, और ये क्या है नीचे वाला, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट। बात समझे? इसमें माइनस को प्लस नहीं करेंगे, यहाँ साइज लेना था। बात समझे? चलिए हिंदी लिखिए, लिखिए, लिखिएगा
प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाता है या अनुदैर्ध्य आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, यह प्रधान अक्ष के समांतर या अनुदिश रखी गई वस्तु के लिए परिभाषित है। ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी 12th में क्वेश्चन इससे नहीं के बराबर पूछता है, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं। चलिए देखिए इधर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये है ना। u क्या था? हाँ, लिख सकते हैं क्या चीज़? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा हाँ, इमेज डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर भी लिख सकते हैं। मिरर का मतलब पोल से नहीं, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। नहीं, मिरर से स्थिति कोऑर्डिनेट भी इसको कह सकते हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर ऐसा मान लीजिए, ये ऑरिजिन, पोल और ऑरिजिन एक बिंदु पर मिला दिए तो इधर क्या हो गया? ये मिरर ऐसा था तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये यू रखें या इसी को नहीं कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बात समझे? तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पोजीशन भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस भी सही है, अरे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, बात समझे? लेकिन यहाँ पर पोजीशन बोलिए, थोड़ा सा लिखने में सुविधा होगा। इसको क्या बोल सकते हैं? पोजीशन ऑफ क्या चीज़? इमेज फ्रॉम मिरर या पोल। भी यू को क्या बोलेंगे? इसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ नहीं लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। पोजीशन ऑफ क्या चीज़? क्या? हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसको इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन होगा। भी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और इसका दो अर्थ, ऐसे समझेंगे नहीं कोई दिक्कत। और एफ तो समझ ही रहे हैं, क्या है? फोकल लेंथ। इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब वेलोसिटी मिलेगा? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना। तो ये आ जाएगा क्या चीज़? डी वी के पावर -1/dt, और ये आ जाएगा डी यू के पावर -1/dt, और डी एफ के पावर -1/dt। ये फिर से कांस्टेंट है, फोकल लेंथ बदलेगा, कांस्टेंट हो गया। इसका तो 0, ये कितना आ जाएगा? देखिए तो, हैं 1/v² और dv/dt, कोई दिक्कत? प्लस 1/u² और कुछ नहीं, और होगा du/dt। नहीं, यहाँ पर भी du/dt होगा, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, u था, ऊपर नीचे दोनों u था, यहाँ पर है t और ऊपर है u, तो du/dt लिखेंगे ना। और ये वाला कैसा हो जाएगा? 0। इसको लिखेंगे तो dv/dt
इज इक्वल टू प्लस में उधर चल जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। देख लो, इसको उधर ले गया था प्लस हो गया, ये नीचे था तो ऊपर चल गया, और इधर वाला माइनस को उधर ले चल गए। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? और क्या हो जाएगा देखें तो एक लाइन और, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये पोजीशन का डिफरेंशिएशन किए हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन का, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या है, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस नहीं है, बल्कि क्या चीज़ कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ। इसीलिए इसको हम लोग लिखना क्या चाहिए, एक्स आई एम, हम लिख देंगे बाद में, वी आई का मतलब, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? ये वाला आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, वी आई एम को वेलोसिटी ऑफ इमेज, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बोलिए, ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और वी ओ एम वेलोसिटी, यहाँ पर आप साइन भी दे सकते हैं वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? वेक्टर साइन दे दीजिए, कोई दिक्कत? देखिए दोनों बात समझे, इसको कह सकते हैं हम पूरे को क्या चीज़, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जैसे यदि साइज से निकालना है तो साइज से निकाल लीजिए, नहीं यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, लॉन्गी मैग्निफिकेशन। बात समझे, कोई दिक्कत?